नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल 2025 की ढेर सार शुभकामनाएं। नए साल हमें एक नया अवसर देता है, न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने जीवन शैली में आदतों और मानसिकता में बदलाव लाने का अवसर देता है। हम सब चाहते कि हमारा साल खुशहाल, समृद्ध और शांति से भरा हो। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे कुछ ऐसे उपाय हैं ना जो केवल आपके घर को शांति और समृद्धि से भर देंगे बल्कि आपको सफलता, खुशी और मानसिक शांति भी देंगे। दोस्तों, हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास हो, इसके लिए हम पुराने समय से कुछ खास उपाय का अनुसरण करते आ रहे हैं। अगर उन उपायों को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह वास्तव में असरदार हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें नए साल के दिन अपनाकर आप अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु और कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट सेक्शन में आपको आकर के जरूर बताएंगे। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता आता है। इसे वट और पीपल के साथ प्रमुख धार्मिक पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। तुलसी का पौधा न केवल घर के सकारात्मक का संचार करता है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होता है। खासकर नए साल के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगाना चाहिए। इसके अलावा आप इसे घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर के पास भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा न केवल घर में शांति और समृद्धि लाता है बल्कि यह मानसिक शांति और स्वास्थ्य और वैभव में भी वृद्धि का कारण बनता है। इस पौधे के धार्मिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रिय पौधा माना जाता है। यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि घर के नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। अगर आप चाहते कि आपके घर में धन और सुख की कमी ना हो तो आप नए साल के दिन तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपक जलाकर उसके सामने एक छोटी सी पूजा भी कर सकते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, मोर का पंख। दोस्तों, मोर पंख को धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण के साथ जोड़ करके देखा जाता है। इसे घर में रखने से घर में भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। मोर पंख के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह विशेष रूप से घर की उत्तर दिशा में रखा जाता है, जिससे घर में समृद्धि और सुख का वास होता है। मोर पंख को घर में रखने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है बल्कि यह आपके परिवार को एक ऐसा साथ में रखने का मदद करता है। खासकर नए साल के दिन जब आप मोर पंख को घर में रखते हैं तो यह आपके घर की स्थिति को भी मजबूत करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मोर पंख को एक शक्तिशाली प्रतीक भी माना जाता है। मोर के पंख में जो अनोखा रंग होता है और रूप होता है वह ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है और घर के भीतर शांति का वातावरण बनाता है। इसे अपने पूजा स्थल या कमरे उत्तर दिशा में रखें। इससे घर में समृद्धि, सफलता और खुशी का वास होगा। नंबर 3, चांदी का हाथी। दोस्तों, चांदी का हाथी घर में रखने से एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। यह न केवल घर में धन का वास करता है बल्कि यह शांति, समृद्धि और सफलता के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। चांदी का हाथी घर के पूजा स्थान में या फिर तिजोरी में रखना सबसे अच्छा होता है। हाथी को शुभ अशुभ संकेत माना जाता है, खासकर जब इसे चांदी से बनाया जाता है। चांदी के हाथी को घर में रखने से इस समृद्धि के दरवाजे खुलते हैं और घर के सभी सदस्य मानसिक शांति महसूस करते हैं। चांदी का हाथी घर के दरवाजे के पास या फिर पूजा स्थान पर रखा जाता है ताकि घर में सुख और शांति का संचार हो सके। यह विशेष रूप से व्यवसायों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है क्योंकि यह व्यापार में वृद्धि और सफलता का संकेत देता है। यह विशेष
रूप से नए साल के दिन घर में रखा जाता है ताकि पूरे साल धन और समृद्धि की कोई कमी ना हो। नंबर 4, धातु का कछुआ। दोस्तों, धातु का कछुआ घर में रखने से न केवल आपके घर में स्थिरता आती है, बल्कि यह घर में धन और सुख का वास करता है। खासकर नए साल के दिन अगर इसे सही दिशा में रखा जाए तो यह शुभ फल प्राप्त करता है। कछुए को घर में रखने का महत्व विशेष रूप से दक्षिण दिशा पूर्व दिशा में होता है, क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि की होती है। कछुआ को उत्तर दिशा में भी रखा जा सकता है, जिससे घर में शांति और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। कछुआ के बारे में एक ऐसा खास बात यह भी है कि यह जीवन के दीर्घायु और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही यह घर में शांति और सुकून का अनुभव कराता है। धातु का कछुआ रखने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है और घर के सभी सदस्यों की सेहत भी बेहतर रहती है। नंबर 5, गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र का उपयोग हिंदू धर्म में खास तौर पर तिजोरी पर या फिर पूजा स्थान में किया जाता है। इसे रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गोमती चक्र को खास तौर पर तिजोरी में या फिर अलमारी में रखा जाता है। इसे भगवान के चरणों में रखें और तिजोरी के पास एक दीपक जलाएं। यह घर में समृद्धि और आशीर्वाद लाता है। गोमती चक्र को लेकर के यह भी मान्यता है कि यह न केवल धन बल्कि समृद्धि के हर पहलू को आकर्षित करता है। इससे घर के सभी शत्रु दूर रहते हैं और घर में केवल सुख और शांति का वास होता है। नंबर 6, स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य का प्रतीक हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह घर में शांति, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है। विशेष रूप से नए साल के दिन स्वास्तिक का चिन्ह घर के प्रवेश द्वार पर या फिर पूजा स्थल पर बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वास्तिक के बारे में यह भी मान्यता है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसके साथ ही यह घर में सुख, स्मृति और ऐश्वर्य को भी आकर्षित करता है। नए साल के दिन स्वास्तिक चिन्ह को लाल रंग से बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह घर में समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होता है। नंबर 7, शंख। दोस्तों, शंख को हिंदू धर्म में पूजा के दौरान एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह भगवान विष्णु का प्रिय है और घर में शंख रखने से समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। खासकर नए साल के दिन शंख को घर के मंदिर या फिर पूजा स्थल पर रखना विशेष रूप से लाभकारी इसे माना जाता है। नंबर 8, दीपक। दोस्तों, दीपक जलाना हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। विशेष रूप से दीपावली पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन नए साल के दिन भी दीपक जलाना घर में शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। नंबर 9, रुद्राक्ष। दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव के प्रिय आभूषण के रूप में प्रसिद्ध है। यह न केवल मानसिक शांति के लिए लाभकारी है, बल्कि शरीर के समग्र ऊर्जा को संतुलन करने का कार्य भी करता है। रुद्राक्ष के विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे सामान्य रुद्राक्ष 5 मुखी वाला होता है। इसे पहनने से व्यक्ति के जीवन में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल के दिन रुद्राक्ष पहनने से न केवल आपके मानसिक तनाव में कमी आती है, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भी एक अच्छा तरीका माना जाता है। रुद्राक्ष को पहनने से सुख, शांति और समृद्धि होती है। इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान या सुबह के समय पहनना अत्यधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रुद्राक्ष को शुद्ध करने के लिए उसे गंगे जल से धोकर के पहनना चाहिए। यह आशीर्वाद और शुद्धता का प्रतीक होता है। रुद्राक्ष को रात्रि में निकाल करके किसी स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 10, कांच का बर्तन। दोस्तों, कांच का बर्तन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। कांच में वह विशेष ऊर्जा होती है जो घर में समृद्धि और सुख की प्राप्ति में सहायक होती है। विशेष रूप से नए साल के दिन कांच के बर्तन का उपयोग घर में रखने से घर में ऐश्वर्य का वास होता है। कांच को आयुर्वेद में भी एक महत्वपूर्ण धातु माना गया है और इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। कांच के बर्तन घर में रखने से घर में स्थिरता और सकारात्मकता आती है।
आप इसे घर के मंदिर या फिर पूजा स्थान पर रख सकते है। यदि कांच का बर्तन घर में रखा जाए तो यह आपको समृद्धि और ऐश्वर्य की दिशा में बढ़ाने में मदद करता है। कांच को उत्तर पूर्व दिशा में रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। नंबर 11, शंख की ध्वनि। दोस्तों, शंख की ध्वनि को विशेष रूप से पूजा, विशेष अवसरों और उत्सव में सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नए साल के दिन शंख की ध्वनि सुनना घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। शंख की ध्वनि को सुबह के समय बजाना और घर के हर कमरे में इसे सुनाना घर के वातावरण को शुद्ध करता है। इससे घर का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नंबर 12, दीपक जलाना। दोस्तों, दीपक जलाना हिंदू धर्म में सबसे पहले महत्वपूर्ण और शास्त्रीय क्रिया मानी जाती है। विशेष रूप से दीपावली, मकर संक्रांति और नए साल जैसे शुभ अवसरों पर दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। दीपक को रोशनी का प्रतीक माना जाता है और यह अंधकार से प्रकाशित की ओर ले जाने का मार्ग दर्शाता है। नए साल के दिन दीपक जलाने का महत्व यह है कि यह घर में बुरी शक्तियों का नाश करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीपक को जलाना विशेष रूप से घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर शुभ माना जाता है। दीपक को गाय के घी या फिर शुद्ध तेल से जलाना चाहिए। यदि आप शुद्ध देसी गाय का उपयोग करते हैं तो यह और भी अधिक फलदायी होता है। नंबर 13, घर की सफाई। दोस्तों, घर की सफाई का महत्व केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से नए साल के दिन घर की सफाई करना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि यह पूरे साल के लिए एक नया और शुभ आरंभ का प्रतीक माना जाता है। नए साल के दिन घर की सफाई से घर के वातावरण में ताजगी और शांति का भाव होता है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का सबसे अच्छा तरीका है। घर की सफाई करने के बाद आप घर के प्रत्येक कोने में गुलाब की जल, गंगाजल या फिर कपूर का धुआं कर सकती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। नंबर 14, मनी प्लांट को घर में रखना। दोस्तों, मनी प्लांट को घर में रखने से समृद्धि और वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। इसे घर में उत्तर पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है क्योंकि यह दिशा समृद्धि और ऐश्वर्य से संबंधित मानी जाती है। मनी प्लांट को एक बर्तन में जल्द से लटकाना चाहिए। नए साल के दिन मनी प्लांट को घर में रखना या उसे पानी देना घर के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह न केवल धन का संकेत है बल्कि यह शांति और सुख की भी कामना करता है। मनी प्लांट को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसका ध्यान रखें। इसे ताजे पानी से सींचें और समय समय पर इसकी जड़ को साफ करें ताकि यह ठीक से बढ़ सके। नंबर 15, श्री अन्न। दोस्तों, श्री अन्न को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। खासकर नए साल के दिन श्री यंत्र को घर में रखना अत्यधिक शुभ होता है। यह यंत्र न केवल धन बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी लाता है। श्री यंत्र को घर के पूजा स्थल पर या मंदिर में रखा जाता है। इसे पूजा करके घर के हर सदस्य के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाती है। श्री यंत्र का पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, शांति का वातावरण बनता है। नंबर 16, चंदन। दोस्तों, चंदन जिसे विशेष रूप से शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है, हिंदू पूजा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंदन के तेल या फिर चंदन की छड़ी से भगवान की पूजा करने से वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। नए साल के दिन चंद का उपयोग करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि यह मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि लाने का एक प्रभावित तरीका है। चंदन की लकड़ी का उपयोग मंदिरों में किया जाता है और घर में भी इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान रखा जाता है। चंदन का लेप माथे पर लगाने से मानसिक
तनाव कम होता है और शरीर को ठंडक मिलती है। यह एक अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 17 गाय का गोबर। दोस्तों, यह का गोबर एक अत्यधिक पवित्र और शुभ पदार्थ माना जाता है। विशेष रूप से पुराने समय में घरों की सफाई और मंदिरों की शुद्धता के लिए गाय के गोबर का उपयोग किया जाता था। नए साल के दिन यदि आप घर की सफाई में गाय के गोबर का उपयोग करते हैं तो यह घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे घर के आंगन, मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर लगाया जाता है। गाय के गोबर को घर के भीतर विशेष रूप से पूजा स्थान पर रखें और इसे किसी गीले कपड़े में साफ करके दीवारें और पर्स पर लगाएं। या घर में शांति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। नंबर 18 नारियल। दोस्तों, नए साल के दिन नारियल चढ़ाने से जीवन में नकारात्मकता का नाश होता है और हर क्षेत्र में प्रगति होती है। आप नारियल को पूजा स्थल पर चढ़ा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में रखें। नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के लिए चढ़ाया जाता है तो यह परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।